टारगेट वेल्ड को हम ज़रा समझते हैं, ठीक है। टारगेट वेल्ड क्या चीज़ होती है? टारगेट वेल्ड क्या चीज़ होती है? मिसाल के तौर पे मैं ये बॉक्स लेता हूँ, ठीक है, और इस बॉक्स को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और इसका जो है मैं सेगमेंट्स जो है, पहले तो मैं इसकी थोड़ी सी ज़रा टाइप और बड़ा करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको भी एक साथ सेलेक्ट करके इसके सेगमेंट्स जो है वो मैं देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं मॉडल करना चाह रहा हूँ कुछ भी ना, मिसाल के तौर पे, ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैं कंट्रोल ई कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने इस तरह से एक्सट्रूड किया यहाँ पे, ठीक है। अब एक इशू है, मतलब ये जो ना मुझे सिर्फ एक साइड पे नहीं चाहिए, मुझे दोनों साइड पे चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या तरीका है? अच्छा, ये जो तरीका ना, ये आपके पास जो मॉडलिंग टूल किट है, ठीक है, इसमें भी ये चीज़ जो है जो है मौजूद है, ठीक है। कैसे? इसमें देखिए आप, एक चीज़ है सिमेट्री यहाँ पर आ रही है, ठीक है, सिमेट्री अभी ऑफ है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये देखें आपके, ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी बन रही है, इसकी एक्स डायरेक्शन बन रही है, ठीक है। मैं सिमेट्री में जाता हूँ और मैं ऑब्जेक्ट एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं एक तरफ का सिलेक्ट करूँगा ना, दूसरी तरफ का खुद ही सिलेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। और उसके बाद मैं इसमें जो एक्सट्रूड करता हूँ उसको, ठीक है, ये देखिए मैं इधर एक तरफ एक्सट्रूड कर रहा हूँ, दूसरी तरफ खुद ही एक्सट्रूड होता जा रहा है, सही है। अच्छा, ये किया मैंने, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने इसको देखें, मैं सिर्फ सिंगल इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, दूसरा वाला खुद ही सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल ई करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका जो टूल है वो बड़ा सही नहीं आ रहा ये, अच्छा, बिकॉज ऑफ दैट थिंग, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा एक मिनट के लिए ऑफ़ करूँ, हाँ देखें इसकी वजह से जो है ये सही नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन ये अगर मैं, क्योंकि सिलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है, तो और दोनों फेसेस सिलेक्ट थे मेरे और दोनों फेसेस एक्सट्रूड थे, तो अब मैं दोनों का अलग अलग जो है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और देखें दोनों तरफ जो है वो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों फेसेस सिलेक्ट हैं, इस वजह से अभी सिमेट्री के साथ काम नहीं कर रहा, ये सिलेक्शन के लिहाज से काम कर रहा है, ठीक है। मैं कंट्रोल ही करता हूँ और ये मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो ये टारगेट वेल्ड या यानी मर्ज दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट है ये क्यों यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे यानी ये वाला जो फेस है, अब देखिए मैंने सिमेट्री ऑफ़ की हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो चेंज करना चाह रहा हूँ वो मैं बिल्कुल एक अलग चीज़ चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जो दूसरा वाला साइड है उसको मैं अलग चीज़ करूँगा, ठीक है। मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैश में जाके, एडिट मैश में जाके मैंने इसको कर दिया वेज, ठीक है। एक मैंने ये चीज़ बना दी, ठीक है, और इसको सिलेक्ट किया और इसकी एज को सिलेक्ट किया और जी प्रेस कर दिया, एक चीज़ ये बना दी, ठीक है। अब ये चेंज है, ठीक है। और यानी मैं इसको जो है चलो एक काम करते हैं, हम इसको जो है ना, लेट्स से कि हमारा जो आधा मॉडल है, ठीक है, उसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। नहीं, चलो डिलीट नहीं करते, चलो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना असल में वो ये है कि किसी भी तरह की जो है ना, अगर दो आपके फेसेस हैं सिंगल मैश के अंदर, दो वर्टिसेस हैं, ठीक है, उसको ये वेल्ड करने के काम आता है, ठीक है, टारगेट वेल्ड, ठीक है। अच्छा, कैसे? मिसाल के तौर पे ये देखें आप कि आपके पास ना ये दो वर्टिसेस हैं, ठीक है। अगर मैं वर्टेक्स पे जाऊँ तो ये दो वर्टिसेस हैं ऐसे, ठीक है। तो अब अगर मैं वर्टिसेस मोड में मुझे जाना होगा, ठीक है, टारगेट वर्ल्ड लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको सिलेक्ट करूँगा मैं, देखें, ठीक है, और उसके बाद मैं डायरेक्टली लेफ़्ट माउस दबा के रखूँगा और ड्रैग कर जाऊँगा अब अगले वर्टेक्स के ऊपर। जैसे ही उसके ऊपर ले आके मैं छोड़ूंगा, ठीक है, हो अच्छा, इसने पूरा यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सिलेक्शन जो है ना, इसको ज़रा आपने ख्याल करना है, ठीक है। मैंने पीछे सारे वर्टिसेस सिलेक्ट किए हुए थे, लेट मी डू इट अगेन, ठीक है। टारगेट वेल्ड लेता हूँ मैं, पहले मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता, टारगेट वेल्ड लेता हूँ और एक क्लिक करता हूँ, ठीक है। अच्छा, दोबारा करते हैं इसको,
ठीक है, इसको जो है मैं क्लिक करके और मैंने लेके छोड़ा। ये देखें, ये जो आपका वर्टेक्स था वो गायब हो, मतलब इसके साथ जो है वो मर्ज हो गया ये। ठीक है, इसी तरह से इस वाले को भी मैं क्लिक किया मैंने और इसके ऊपर अगले वाले पे मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक है, लेकिन ये दोनों वर्टिसेस जो हैं वो मर्ज हो गए। ठीक है, अब ये वर्टिसेस मर्ज का जो है फंडा है क्या? ठीक है, ये और ये जो मैंने आपको ये चीज़ मैं बताने जो चाह रहा था या जो मैं करने जा रहा था, ये क्या चीज़ है? लाइक इसका टारगेट, इसका जो है वेल्ड से क्या ताल्लुक़ है? वेल्ड जो है ना बेसिकली आपके जो दो वर्टिसेस हैं, ठीक है, उनको मर्ज कर देता है। ठीक है, मर्ज मतलब ये कि अगर वो दो वर्टिसेस हैं तो उनको जो है वो जो है सिंगल कर देता है। ठीक है, हम इसको करते हैं, यहाँ पर हम ये करते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने ये काम किया। ठीक है, इसको ज़रा मैं मॉडल को ऊपर करूँ। ठीक है, और इसको मैं ज़रा बाहर भी निकालता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हम जो है ये कर रहे थे। ठीक है, आप जो भी मॉडल कर रहे थे उसमें अपने क्लाइंट को आपने ये चीज़ दिखाई, उसने बोला यार आपने ये सही किया है, ये वाला जो हाथ है ना, ये वाला जो साइड है इसकी वो सही नहीं है, ये वाली जो साइड है ना, मुझे यही चीज़ जो है दूसरी तरफ चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? ठीक है, अब आपके पास क्या रास्ता है? आपके पास ये रास्ता है कि आप बोलेंगे ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं इस पूरे आधे हिस्से को करता हूँ डिलीट। ठीक है, ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब रह गया आपके पास आधा हिस्सा। ठीक है, और इसका जो ना जो पिवट है वो लाजमी तौर पे इसको आप देख लें यहाँ पे कि वो लाजमी तौर पे इस यानी बिल्कुल इसके जो ना आखिरी हिस्से पर हो जहाँ से हमें यानी इसको दूसरा हिस्सा जो है वो उसका बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको सिंपल मैंने रखा और इसको मैंने किया कंट्रोल डी किया। ठीक है, और उसके बाद मैंने स्केल जो है, कौन सा स्केल? एक्स स्केल, क्योंकि जो डायरेक्शन जो मुझे चाहिए अपोजिट वो मुझे एक्स की चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्केल पर जो 1 था उसको मैंने कर दिया -1। ठीक है, जैसे मैंने -1 किया, दूसरी साइड पे जो उसकी जो कॉपी थी मेरी, जो मैंने कंट्रोल डी से मैंने डुप्लिकेट ली थी, वो इस तरह से स्केल होकर बिल्कुल अपोजिट मिरर हो गई। ठीक है, अब ये मिरर, ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है आपके पास ना यानी दूसरी चीज़ आ गई। ठीक है, लेकिन अब इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि मैं जो है इसको अगर जो है ना इसको मैं लाइक कंबाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, लाइक मैंने इसको कंबाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ से कर देता हूँ या यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको कंबाइन किया। ठीक है, ये कंबाइन। ठीक है, अब ये कंबाइन भी हो गया, सही है, और इसकी मैं हिस्ट्री भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हिस्ट्री भी डिलीट हो गई इसकी। ठीक है, और अब अगर मैं इसको 3 प्रेस करता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे तो वैसे बिल्कुल सही है ये। ठीक है, लेकिन ये हम देख चुके हैं कि ये जो है सिंगल मैश, ये जो मैश है ये अलग है, ये सिंगल मैश नहीं है ये। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों के लिए जो है हमने क्या करना होगा कि इसको जो है हम सारे जो वर्टिसेस हैं सेंटर वाले, ठीक है, अच्छा ये वर्टिसेस जो है ना बीच में जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये नज़र तो आ रहे हैं एक साथ, लेकिन ये एक नहीं है। ठीक है, देखें मिसाल के तौर पर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, ये सबको नज़र आ रहा है यहाँ पे 1। ठीक है, ये 1 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ना सेंटर वाले को, तो ये क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ये 1 नहीं आ रहा। ठीक है, ये 2 आ रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जितने भी वर्टिसेस हैं ना यहाँ पर, ठीक है, ये सब के सब जो सेंटर वाले हैं वो सब के सब 2 हैं। ठीक है, 2 क्यों है? 2 इसलिए हैं कि जो आपका मॉडल है वो दोनों अलग अलग साइड्स के दोनों अलग अलग मॉडल्स हैं, वो एक जगह पर आ तो गए वर्टिसेस, लेकिन वो एक नहीं है। तो अब इसके हल के लिए हमारे पास अब जैसे ये टारगेट वेल्ड है, टारगेट वेल्ड आपने देखा कि ये किसी दूर की जगह के लिए तो जो है टारगेट वेल्ड अच्छा है। ठीक है, लेकिन आपके पास फिर दूसरा जो हल है वो क्या है कि आप सेंटर के सारे वर्टिसेस, जितने भी वर्टिसेस जो डबल हैं, ठीक है, उनको सेलेक्ट करेंगे। उनकी सिलेक्शन बड़ी एहतियात से करनी है आपने। ठीक है, कि सिर्फ वही वर्टिसेस सेलेक्ट हों जिनको आपने मर्ज करना है। ठीक है, और अब देखें इसका नंबर आ रहा है 16। ठीक है, और मैं जाता हूँ एडिट मैश में और इसमें मर्ज जो है मौजूद है। ठीक है, मर्ज। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम है क्या? टारगेट वेल्ड, लेकिन यहाँ पे इसका नाम है मर्ज। ठीक है, यानी वर्टिसेस को मर्ज करना। ठीक है, काम दोनों का एक ही है। और उसके बाद मैंने इसकी जो है ऑप्शन बॉक्स खोल के इसको रीसेट किया। ठीक है, अभी जो मेरे पास वर्टिसेस सिलेक्टेड है वो 16 हैं। मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये हो गए 8। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया है, जितने भी वर्टिसेस थे उनको कर दिया
मर्ज, ठीक है। अब मैं दोबारा आऊँगा ना यहाँ पे और मैं फेसेस को सिलेक्ट करूँगा तो ये पूरा फेसेस एक साथ सिलेक्ट होंगे, ठीक है। अब ये हो गया सिंगल मैश, ठीक है। अब आपका ये नहीं हो सकता कि जो है आप एक हिस्से को अगर मूव करेंगे तो ये जो है वो सिर्फ आधा मूव होगा, नहीं, अब ये पूरा सिंगल मैश हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी, अल्लाह भला करे, वेल्ड, ठीक है। टारगेट वेल्ड जो है वो ये कि आप मैश में ही एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ अगर मर्ज करना चाहें तो वहीं पे हाथ के हाथ जो है आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह का है काम, अब इसको जाहिर सी बात, आप ये दोनों वर्टेक्स हैं ही अपनी एक जगह पर, तो उनको आप कैसे टारगेट वेल्ड करेंगे, एक को सेलेक्ट करके दूसरे पर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादा आसान तरीका ये है कि हम जो है सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करें और एडिट मैश में आके उसको मर्ज कर दें, ठीक है। मर्ज की जो वैल्यू है वो हमने रखनी है बाय डिफ़ॉल्ट वाली जो वैल्यू है वो रखनी है, ठीक है। यानी ये जो थ्रेशोल्ड है इसका ताल्लुक़ किससे है, इसका ताल्लुक़ इससे है, मैं ज़रा अंडू करता हूँ और आपको इस चीज़ समझाता हूँ, आपकी शायद ये, अच्छा जी अंडू नहीं हो रही है, ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं ये फेस से सिलेक्ट करता हूँ दोबारा से सारे, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसको मैं अलग करना चाह रहा हूँ, सही है। अभी एक्सट्रैक्ट भी आपको एक चीज़ पता चलेगी, ठीक है। एडिट मैश में गया, ठीक है, मैश में एक्सट्रैक्ट है नहीं, एडिट मैश में ही, लेट मी सी, एक्सट्रैक्ट कहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को, एक मिनट, मैश में तो नहीं है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट 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 इसमें नहीं है, ये रहा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ रहा है एक्सट्रैक्ट, इसको मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट। तो अब ये क्या किया इसने इस पूरी चीज़ को इसने अलग कर दिया, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ मैं, सेंटर पिवट, ठीक है, और ये, ठीक है। अब जो पॉइंट है ना वो ये है कि मिसाल के तौर पर आपका जो वर्टिसेस है, मिसाल के तौर पर आपने रखा ऐसे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गैप आ रहा है, ठीक है, और आप इसको चाह रहे हैं कि भाई जो है ना ये मतलब मुझे जो है चाहिए, मतलब मर्ज हुआ हुआ चाहिए मुझे ये, ठीक है, ये ऐसे नहीं चाहिए अलग अलग, जैसे हमने पहले मर्ज किया था ना वैसी मर्ज चाहिए। लेकिन इशू क्या है कि जो उसका जो वैल्यू है, मैं बल्कि और गैप करता हूँ उसका ज़्यादा, ये देखें मिसाल के तौर पर ऐसा है कुछ सीन, ठीक है। और अब अगर मैं इसको जो है कंबाइन करता हूँ, ठीक है, और इसकी डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसके जो सेंटर के जो वर्टिसेस हैं, ठीक है, कहाँ गए हम, फ्रंट पे, ठीक है, ये जो सेंटर के जो वर्टिसेस हैं इनको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, वही अगेन 16 वर्टिसेस आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और इनको मैं अगर इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू के ऊपर मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? इसलिए कि थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू है वो वैल्यू है कि जब वर्टिसेस बिल्कुल आपस में एक दूसरे के करीब हों तब तो वो काम कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर इतने दूर हैं तो ये काम नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, लेकिन ज़रा एहतियात से, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ लाइक 0.3200, ठीक है, फिर अप्लाई करता हूँ, अभी भी नहीं हो रहा, ठीक है। आगे चलते हैं 7600, अभी भी करते हैं, नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं इसको ना पकड़ के ज़रा ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, लाइक इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ मिसाल के तौर पर 2.6, ठीक है, और चेक करता हूँ उसको, ठीक है। अब ये जो है कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि हाँ, इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि ये जो है जो आपस के जो वर्टिसेस हैं उनको भी जो ये एक ही जगह पे जो है ये मर्ज कर रहा है, ठीक है। अभी देखें अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ये देखें जितने वर्टिसेस हैं उसने इसको यहाँ वाले इनको अलग और यहाँ को अलग इन दोनों को जो है इसने मर्ज करके इसको 2 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी जो है मिस्टेक कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये समझना तो चाह रहे थे कि थ्रेशोल्ड से अगर वैल्यू बढ़ाएंगे तो उससे जो है अगर दूर होंगे वर्टिसेस तो वो मर्ज हो जाएंगे। ये हम काम कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 बाय 1 सेलेक्ट करें तो, ठीक है, ये देखें 1 बाय 1 अगर करूँ मैं तो ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सही तरीका क्या है, ये क्या अंडू बंद हो गया है क्या, एक मिनट, लेट मी सी द अंडू, नहीं अंडू है तो ऑन, लेकिन अंडू नहीं हो रहा है। चलें ठीक है, इसको, हाँ अब हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसका करने का सही तरीका क्या है, ठीक है।
ये दोनों मैंने सारे वर्टिसेस सेलेक्ट किए और लेट्स सपोज कि आपको इतना ही जो है फासला रखना है, लेकिन उसको मैं क्या करूँगा, इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करके स्केल करूँगा पहले, ठीक है। अब देखें अगर मैं इतना फासला रखूँगा ना, ठीक है, और एडिट मैश में आके इसको जो है मैं कर देता हूँ मर्ज, ठीक है। अच्छा, मर्ज की जो वैल्यू है वो मैं थोड़ी दोबारा से रीसेट करके, ठीक है, 0.3 करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने उसको डन किया, अप्लाई किया, ये देखें पूरा का पूरा मर्ज हो गया, यानी कि थोड़ा फासले से जो है उसको उसने मर्ज कर दिया। अब देखें ये जो ये देखें अंडू करते हैं, 1 मिनट। अच्छा, ये तो पहले से ऐसे ही है, चलो ठीक है, सही है। तो आपने इसकी ना थोड़ी सी वैल्यू का ख्याल रखना है कि ये जितनी वैल्यू आप डाल रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि ऐसा तो नहीं है कि उस वैल्यू की वजह से कोई और कहीं और के वर्टिसेस जो हैं वो आपस में मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है। अदरवाइज़ ज़्यादातर केसेस में अगर वर्टिसेस जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना वो ही काम कर जाएगी, ठीक है। अभी 16 है नंबर्स, ठीक है, इसको अप्लाई करता हूँ मैं, 8 हो गए, ठीक है, ये इसने काम कर दिया, ठीक है। तो ये जो है आपका टारगेट वेल्ड या मर्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, ठीक है।